बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लेट्स आस्क विद केआर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ रफ़ीक। और नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं जिब्रान कैटल फार्म में। कितने खूबसूरत और क्या कहें कि अल्लाह ने जो इनमें खूबसूरती दी है और फिर इस फार्म के मालिक ने जो इन पे खर्च किया है, तो इंतहाई खूबसूरत जानवर हैं। आइए इनके मालिक से भी बात करेंगे और यहाँ पर ख़रीदार से भी बात करेंगे। कितना ख़रीदार अब तक यहाँ आया है। अब से 5 दिन तकरीबन बाकी हैं ईद के अंदर, तो वो भी देखते हैं और ख़रीदार से भी बात करें। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल वासे नाम है। वासे भाई, इस वक्त हम जिब्रान कैटल फार्म में मौजूद हैं। जी जी। और मैं भी देख रहा हूँ, मेरी कैमरे की निगाह भी दिखा रही है लोगों पर, इंतहाई खूबसूरत माल यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल माशाल्लाह, बहुत प्यारा। क्या कहना है आपका? बस कहना क्या है, बस अल्लाह पाक की कुदरत है माशाल्लाह। जानवरों में बहुत खूबसूरती है, देखने आए इंशाल्लाह एक दिन लेंगे भी ऐसा जानवर। बहरहाल खूबसूरत बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। खूबसूरत है। क्या लग रहा है रेंज से ज़्यादा है? हाँ, महंगाई बहुत है, तो ये चीज़ें सब डिपेंड हुकूमत पे करती हैं। कुर्बानी का तो शौक़ सबका है, लेकिन ये कि हुकूमत को चाहिए तो सस्ताई करे, तो गरीब आदमी बेचारा अपना शौक़ पूरा कर सके, अल्लाह की राह में कुर्बानी करे। तो बहरहाल वैसे भाई 20 लाख रुपए का भी जानवर है, 25 लाख रुपए का भी जानवर है, तो जाहिर है ख़रीदार होगा तो इतना महंगा जानवर है ना। नहीं, ख़रीदार तो अल्हम्दुलिल्लाह हैं और आएंगे भी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मिडिल क्लास बेचारा कहाँ जाएगा। और जो ये 40-40 लाख के जानवर हैं, इनके तो पैसे भी सही है, मजदूरी के मकसद ये भी मेहनत करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा नॉर्मल रेंज में हो तो सबके उसमें आ जाएगा ना। अगर जानवर की खूबसूरती की बात करें तो उस हवाले से खूबसूरती के हिसाब से ये है कि खूबसूरती की कोई कीमत नहीं होती। एक मेहनत और खूबसूरती जो है ना, जिसको पसंद आ जाएगा, उसकी गुंजाइश है, तो फिर वो पैसे नहीं देखता, फिर वो अल्लाह की राह में है ना, फिर कुर्बान कर देता है वो। क्या था इरादा आज आप मंडी जो आए? क्या इरादा था? बकरा लेने का था, गाय लेने का इरादा था? वैसे पूछना नहीं चाहिए, तो आप खुद ही बताएं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह गाय ही लेने आए थे हम, और हमने तो रात ले ली थी। अब वो दोस्त वगैरह जो थे ना, उनके लिए लेनी थी, तो अभी हम आए तो अल्हम्दुलिल्लाह बस हमने आते ही पहली जगह पे ब्रेक मारा और एक और भी ले ली। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ले ली। अच्छा, तो इन फार्मों का रेट ज़्यादा बेहतर है या बाहर के रेटों में कुछ? नहीं, देखिए यहाँ ये होता है कि आपको साफ़ सुथरा जानवर मिलता है और साफ़ सुथरी जगहों पे मिलता है। यहाँ एक मतलब वॉकिंग ट्रैक्स है, यहाँ आप गाड़ी भी पार्क कर लें, कुछ मतलब ये अच्छी जगह है ये। बाकी अगर आप मंडियों में जाएंगे वहाँ 5-5 हज़ार रुपये तो पर्ची के, यहाँ वो कोई पर्ची नहीं है, तो ये भी मतलब हाँ बेनिफिट है। फिर वहाँ आपकी गाड़ियाँ सेफ़ नहीं है। यहाँ तो हम आए, हमने अपने सामने गाड़ी खड़ी कर दी है, तो वहाँ इस तरह की इश्यूज़ बहुत हैं, गाड़ियाँ चोरी हो जाती हैं। फिर मंडी के अंदर एक अपना माहौल होता है, बराड़ी का जानवर होता है, तो यहाँ का जानवर साफ़ सुथरा मिलेगा, क्योंकि ये लोग जो है ना 2-4 महीने पहले ले आते हैं, फिर उनको थोड़ा सा मना अवेयरनेस हो जाती है। हाँ सही हो जाते हैं, अवेयरनेस से हॉर्न बज रहे हैं, शोर शराबा है, तो जानवर उधम धाड़ निकल। ये देखें ना, इतने सारे जानवर खड़े हैं। अब आप मंडी में जाएंगे, वहाँ जानवर इधर उधर भाग रहे होते हैं, तो ये यहाँ सहूलत है थोड़ी सी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। भाई सबसे पहले तो ख़रीदार के बारे में बताइए। हम भी मंडी देख रहे हैं, रश तो बहुत है, तो ये वॉकिंग कस्टमर है, लेने वाला कस्टमर है, या सिर्फ विंडो शॉपिंग करने वाला है आज? अभी कहीं असल में विंडो शॉपिंग तो नहीं कह सकते हम सब। कस्टमर भी अपनी रेंज के मुताबिक माल के पैसे लगा रहा है, और जो व्यापारी जो माल डाल के बैठे हमारे समय जो उनको रास्ता दे रहे हैं, मुनासिब कीमत बता रहे, तो सौदे भी हो रहे हैं। आप यहाँ विजिट कर रहे हैं, सौदे हो रहे हैं, माल जा रहा है, लेकिन एक मुनासिब अगर डिमांड आपको करें तो कस्टमर लेके जा रहा है। ऐसा नहीं है, अब टाइम ऐसा नहीं है कि वो विंडो शॉपिंग करेगा वैसे नहीं करके 2-2 घंटे 3-3 घंटे घूमने के बाद इंसान वैसे ही थक जाता है। लेकिन अभी कस्टमर है, लेकिन प्राइस जो है वो थोड़े से अबव हैं। अगर पिछले साल अगर मैंने 1 लाख रुपये का जाता हूँ, अभी मैं चाहता हूँ 1-10 का मिल जाए मुझे, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है भाई। पिछले साल आप 10 का नहीं आता तो आप दिमाग बनाए कि 1.45 का ले जाए। 30-35 हज़ार रुपये महंगाई के रेशो को सामने रखते हुए ऐसे ही बढ़ जाइए, तो इसलिए हम लोग भी ऐसा नहीं चाह रहे कि लोग कुर्बानी ना हो। हम भी चाह रहे हैं कि जिसकी जो आया है नियत से लेने के लिए, उसको वो रास्ता दे जिसके अंदर उसके बाद हमारे सौदे बने। अच्छा नाज़रीन, मेरे साथ मुनीब भाई यहाँ मौजूद हैं। मुनीब जो हैं वो ख़रीदार हैं, यहाँ ख़रीदने के लिए आए हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि क्या समझ आया अब तक, क्योंकि मंडी में जानवर तो बहुत है और रेट भी है। आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुनीब भाई, सबसे पहले तो ये बताइए, कुछ अपनी रेंज के मुताबिक समझ आया अब तक? असल में ऐसा ही है, बिल्कुल रेंज से तो ऊपर ही है सब कुछ।
और जो कुछ समझ आ रहा है वो रेंज में नहीं है। रेंज में नहीं है, ऐसा ही है। जो चीज़ पसंद आती है आप माइंड कुछ बना के आते हो, और पैसे तो बहुत आई हैं। पिछले साल अगर 1 लाख रुपए का हमने जानवर लिया है तो इस साल आपके हिसाब से आपको क्या लग रहा है? मंडी अभी आपने देखी कि कितना ऊपर जो है वो हो चुकी है। 1 लाख वाला जानवर जो पिछले साल लिया था वो अब कितने का है? ये तो दिमाग यही बनाए में कि हम इन्हें 1 लाख वाले जानवर के 1.5 या 2.25 लाख रुपए देके जाएं। अच्छा। हाँ, और ये देखें अब चल रहा है। फिर भी माइंड में क्या चल रहा है? माइंड में ये दुआएं चल रही हैं। अच्छा नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रशीद भाई के फार्म पे। वो कह रहे हैं गुमनाम फार्म है लेकिन माल माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है और रेट भी मुझे मुनासिब लगा है। आइए रशीद भाई से बात करते हैं और थोड़ा सा मार्केट की सूरत हाल भी जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक अल्लाह का हैं? शुक्र है। अच्छा, अब मार्केट के हवाले से बताइए, कस्टमर कितना है और अब तक माल कितना बिक चुका है? कस्टमर पिछले साल के मुताबिक ना इस साल कम है और माल के रेट डबल हुए हैं, इसलिए माल कम बिक रहा है इस वक्त। लेकिन माल भी कम है। अगर बिक्री कम है तो माल भी कम है, कस्टमर कम है तो माल भी कम है। अच्छा, आपके पास अभी इस वक्त फार्म में हाईएस्ट रेट का कौन सा जानवर खड़ा होगा? ये सबसे ज़्यादा महंगा जानवर इस वक्त मेरे पास ये है। इस वक्त हमारे पास 7 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं जो इस वक्त है, ये ब्लैक वाला। और सबसे कम की अगर मैं बात करूं, सबसे कम में हमारे पास एक ये है गुलाबी बच्चा, आप अगर दिखा सकें तो। इसके क्या पैसे मांग रहे हैं? इसके 3.5 लाख रुपए डिमांड। 3.5 लाख, मतलब 3.5 से 7 तक के सौदे के आपके पास जानवर है। अच्छा फात भाई, एक तो इस कारोबार के बारे में बताइए, और आपने ख़ास तौर पे इस जानवर की निशानदेही की गहना 3.5 लाख रुपए आप इसके मांग रहे हैं। जी हाँ। खसूसियत भी बताइए। खूबसूरती तो खैर माशाल्लाह से नज़र आ ही रही। असल में ये एक नस्ल है जिसका कद छोटा होता है, वज़न भी कम होता है, लेकिन ये नायाब आइटम होता है ना। इस तरीके से इंसान में बोने होते हैं, इस तरीके से जानवरों में छोटे कद का जानवर जो होता है उसको गेना कहते हैं। उसका वज़न कभी भी नहीं बिकता, उसका हुस्न बिकता है। अच्छा फात भाई, आप अपने पास अपने इस फॉर्म की बात करते हैं अगर, तो सबसे हाईएस्ट रेट का जानवर कौन सा है और कितने का है? हमारे पास सबसे महंगा जानवर हमने बेचा है 9.5 लाख रुपए का। वो बेच दिया है? बेच दिया है। कल ही चढ़कर गाड़ी पर अपने मालिक के पास पहुंचा है, कुर्बानी वाले के पास। अच्छा नाज़रीन, एक और कैटल फार्म 9:45 पर ही अलसाफ़ी के नाम से, और उसके जो ऑनर हैं अहमद, वो मेरे साथ मौजूद हैं। और आइए जानते हैं उनसे। ख़रीदार के बारे में ही पूछेंगे लेकिन शौक़ के बारे में पूछेंगे, क्योंकि यहाँ मैं देख रहा हूँ कि जितने कैटल फार्म है वो ज़्यादातर इसको बिज़नेस कम कहते हैं, इसको शौक़ ज़्यादा कहते हैं। आइए अहमद भाई से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अहमद भाई, ये बताइए कि शौक़ कहने का क्या मतलब है? देखिए, ये शौक़ है, बिज़नेस के हवाले से नहीं है। ये सारा एक शौक़ है। हम लोगों ने भी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे फर्स्ट ईयर है और हमने शौक़ के हवाले से कारोबार किया। अच्छा, इस वक्त अभी जो बाड़े में तकरीबन 15-20 जानवर बंधा हुआ है, इसमें से सबसे हाईएस्ट रेट का जानवर कौन सा है और कितने का है? सबसे हाईएस्ट इसमें ये खड़ा हुआ है और ये 8.5 लाख रुपए इसकी डिमांड रखी है। 2 दांत के अंदर है। अच्छा, और कम से कम की अगर बात करते हैं तो? कम से कम में भी हमारे पास जो है वो ये ब्लैक वाला खड़ा हुआ है, एक बच्चा ये खड़ा हुआ है। इसके क्या मांग रहे हैं? इसकी डिमांड 6.5 लाख रुपए रखी है हमने। मतलब 6 से 8 के दरमियान का सौदा है आपके पास, 1-2 लाख वाला काम नहीं नहीं, है? वो छोटे बच्चे जो भी थे वो सारे सोल्ड हो गए। अच्छा, वो बिक गए। नाज़रीन, मैं इस वक्त 9:45 का ये एक और कैटल फार्म है और अल कुरैश कैटल फार्म इसका नाम है, और आमिर कुरैशी मेरे साथ मौजूद हैं। और इनके पास भी मैं समझता हूँ कि इस पूरे कैटल फार्म के अंदर 4-5 ऐसे कैटल फार्म हैं जिनको मैं रेट करता हूँ कि वहाँ पर बहुत खूबसूरत जानवर हैं। उनमें से ये एक है, और ये आप जानवर देख सकते हैं। और एक हमारे पीछे शानदार सा जानवर जो है वो बचिया खड़ी हुई है। आमिर भाई, क्या इसके पैसे मांग रहे हैं? इसके 45 लाख रुपए डिमांड। 45 लाख रुपए मांग रहे हैं। इसका वज़न में कितना होगा? इसका 20 मन मीट वेट है। अच्छा, एक चीज़ और मुझे क्लियर कीजिए ताकि आवाम को भी समझ में आए कि ये जो कुर्बानी का जानवर होता है, क्या इसको वज़न से देखा जाता है या खूबसूरती से? ये तो खूबसूरती से देखा जाता है, वज़न के ऊपर इसका दारोमदार नहीं होता। ये तो खूबसूरती है, कुर्बानी है जो हमें पसंद हो, जो हमारे बच्चों की तरह अजीज़ हो। अच्छा आमिर भाई, ये तो 40 लाख रुपए का जानवर है, लेकिन अपने फार्म पर अगर हम लोएस्ट की बात करें, यानी कम से कम रेट वाले जानवर की बात करें, तो वो कितने तक है? हमारे पास कम से कम रेंज का माल है 10 लाख रुपये।
10 लाख से कम नहीं है। 10 लाख से कम का हमारे पास कुछ भी नहीं है। जी तो नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद था अल कुरैश कैटल फार्म में और आपने देखा क्या खूबसूरत जानवर है माशाल्लाह। अगर मैं इसकी रस्सी भी छोड़ दूँ इसने कहीं नहीं जाना। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और प्रोग्राम में। देखते रहिए जेम्स टीवी।